गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग। अपना रोल नंबर एंड ब्रांच मैसेज करिए। जितने लोग ऑनलाइन हो गए हैं अपना रोल नंबर और ब्रांच मैसेज कर दीजिए। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। उसमें हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे। लॉजिक गेट्स में हमने 5 पढ़ लिए थे। पहला सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? और पढ़ा था। और के बाद फिर हमने एंड पढ़ा, एंड के बाद नॉट पढ़ा, नॉट के बाद फिर नैंड गेट पढ़ा था और एंड गेट पढ़ा था। इसके बाद अब हमें आज जो 2 गेट और पढ़ना है वो 2 गेट के नाम है एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। 2 गेट हमको पढ़ना है, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। ये दोनों अपना जो हाफ एडर एंड फुल एडर है उसमें ये दोनों गेट यूज होते हैं, एक्सक्लूसिव आर एंड एक्सक्लूसिव नॉर, जिसमें जनरली एक्सक्लूसिव आर जो है हमारा यूज होता है। तो क्या है ये गेट, हम वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो आज अभी पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव और गेट है। ये दोनों हमें पढ़ना है, एक्सक्लूसिव नॉर भी पढ़ना है और एक्सक्लूसिव आर भी पढ़ना है। तो अभी हम जो है एक्सक्लूसिव आर देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर के अंदर हमने 2 लाइनें लिखी हैं। देखिए क्या लिखा है। मैंने लिखा है वन कब होगा? इफ बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। मतलब अगर कोई 2 बाइनरी इनपुट्स हैं और दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब एक दूसरे से अलग अलग, अलग का मतलब एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 1, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंट। और अगर दोनों वैल्यू 0 हैं, दोनों वैल्यू 1 हैं, तो हम उसको बोलेंगे सेम। तो 2 वर्ड यूज किए मैंने, पहला बोला सेम, दूसरा बोला डिफरेंट। तो अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो हम वहां पर क्या यूज कर देंगे? आउटपुट में 1 रख देंगे। और अगर दोनों वैल्यू सेम है मतलब दोनों इनपुट पे 0 है और दोनों जगह 1 है, तो उसकी जगह हम दोनों अगर सेम होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? 0, ठीक है। जो एक्सक्लूसिव और का सिंबल होता है, डायग्राम होता है, वो इस टाइप का रहता है। हमने और गेट पढ़ाया था तो वो और गेट ऐसा बनता है और उसमें ऐसी एक लाइन खींच के आप 2 इनपुट्स दोगे, आउटपुट में जो एक्सक्लूसिव वर्ड है वो ऐसा बनेगा। एक प्लस आप बनाएंगे और इस प्लस पे ऐसा गोला बना दीजिए, तो वो जो सिंबल बनेगा वो एक्सक्लूसिव का सिंबल बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, इधर देखिए कि ए एक्सक्लूसिव बी, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव बी को ए बार इंटू बी बार बी प्लस बी बार इंटू ए। बार का मतलब आपको मालूम है इन्वर्टेड, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब हम आगे इसको देखते हैं कि ये A एक्सक्लूसिव B बराबर होता है A बार B प्लस B बार A। ये हमने लिख दिया है, तो ये एक्चुअल में होता भी है बराबर कि नहीं वो हम देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 इनपुट्स लिए। पहला इनपुट्स यहाँ देखिए A बार A और B लिया। 2 इनपुट्स हैं A और B, हमने वैल्यूज लिखी। अगर 2 हैं तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हमने क्या लिखा देखिए, यहाँ लिखा है 0 0 1 1, 2 बार 0 2 बार 1 A के अंदर। फिर B में हमने लिखा 0 1 0 1, ठीक है। अब हमने फिर इसके बाद A बार निकाला है। A बार क्या होता है? A का इन्वर्टेड फॉर्म होता है। तो यहाँ A में देखिए 2 बार 0 2 बार 1, तो मैंने लिखा 2 बार 1 2 बार 0। फिर B का इन्वर्टेड फॉर्म लिखा, B बार लिखना है तो B के लिए पहले 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे अगली स्टेप यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, A बार B। तो मैंने यहाँ लिखा है A बार B। A बार B मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए A बार ये हैगा, A बार B ये हैगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो। 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, एंड 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही B बार A करना है। तो B देखिए कहां पर है, B बार A, B ये बार ये हैगा, A ये हैगा फर्स्ट पे। तो 1 0 0 0 0 0 1 इंटू 1 1 होगा, ये लिखा है। B बार A ये 0, B बार सेकंड वाला है ये 0 ये 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। ये 0 है ना, गलत लिखा था। इसके बाद अगला कौन सा होगा? 1 इंटू B बार, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, एंड लास्ट में 1 0 कितना हो जाएगा? 0। अब मुझे सबको प्लस करना है,
जब मैं प्लस करूंगा, किस किस को प्लस करना है, ए बार बी प्लस बी बार ए को, तो देखो 0 का 0 में प्लस करेंगे 0 होगा, 1 का 0 में प्लस करेंगे 1 होगा, 0 का 1 में प्लस करेंगे तो 1 होगा, 0 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आई ए बार बी प्लस बी बार ए। अब हमारा ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये जो ऊपर हमने लिखा है ये एक्स ए एक्सक्लूसिव बी का लिखा था, उसमें मैंने ये लिखा था 1 कब होगा, जब बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। तो इनमें देखिए कौन कौन से डिफरेंट हैं, एक ये वाला डिफरेंट है 0 1 और दूसरा है 1 0। तो ये दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 1। ये मैंने 1 1 लिखा, जिसकी वैल्यू सेम है। सेम कहां कहां है, दोनों 0 दोनों 1, तो इनकी जगह अपन क्या लिखेंगे 0। तो यहां देखो ये मैंने भी 0 लिखा और लास्ट में भी 0 लिखा। अब ये दो वैल्यूज चेक करिए, ये दोनों वैल्यू देखिए एक दूसरे के बराबर आ रहा है। तो ये जो गेट होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट बताइए और उसकी ट्रुथ टेबल पूरी बना के बताइए। ठीक है, इसको उतारिए आप लोग जल्दी से। रोल नंबर एंड ब्रांच जरूर डालिए, रोल नंबर एंड ब्रांच। रोल नंबर एंड ब्रांच डालिए आप लोग, रोल नंबर एंड ब्रांच डालिए। सभी लोग रोल नंबर एंड ब्रांच डालिए। पहले ए फिर बी फिर ए बार फिर बी बार, ए बार बी फिर बी बार ए, दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू ए एक्सक्लूसिव बी के बराबर आएगी। इस ए एक्सक्लूसिव बी जो एक्सक्लूसिव का सिंबल है प्लस के ऊपर गोला लगाया जो में, इसमें हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। ये स्टेटमेंट याद रखना कि 1 कब होगा जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, 0 कब होगा जब दोनों इनपुट सेम हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। हो गया। अब दूसरा है एक्सक्लूसिव नॉर। ये हो गया सबका। दूसरा है एक्सक्लूसिव नॉर। नॉर में अच्छा एक चीज हो एग्जाम में एक्सक्लूसिव आर के 2-3 नाम है, मैंने यहाँ लिखे हैं, आप लोग इस चीज को देखें। एक्सक्लूसिव आर गेट के 2 नाम और होते हैं, एक्स और भी बोलते हैं, एक्स और भी बोलते हैं या ई एक्स और भी बोलते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है एक्सक्लूसिव और के नाम से ना आके एक्स और आ जाए या ई एक्स और आ जाए, तीनों चीजें एक ही हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा एक्सक्लूसिव नॉर। ये भी बिल्कुल सिंपल है। एक्सक्लूसिव नॉर में हमें क्या करना है, जो भी आपका ये डायग्राम है इसको इसका आउटपुट इन्वर्टेड फॉर्म में देना है। मतलब यहां पर एक ऐसा गोला बनाना है, जस्ट
जैसे सपोज यहाँ आया a एक्सक्लूसिव b, तो इसके ऊपर एक बार लग जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर देंगे, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है a बार b प्लस b बार a, इस पूरे को हमें उलटना है। ठीक है, ये कहलाता है एक्सक्लूसिव नॉर। और जो स्टेटमेंट आप लिखोगे ये उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा देखिए, वन कब होता है, बोथ आर इनपुट्स आर डिफरेंट, ये और में था, यहाँ वन की जगह आप हो जाएगा जीरो, और यहाँ जीरो की जगह हो जाएगा वन। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो तो जीरो होगा, जब दोनों इनपुट्स सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने दो लाइनें पहले से खींच के रखी हैं, आपको सेम इनपुट्स ऐसे एज इट इज यहाँ तक बनाना है। ये एक्सक्लूसिव बार निकालना है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव बार में ये निकाल लिया अपन ने। अब इसका इन्वर्टेड फॉर्म अगर देखें तो a एक्सक्लूसिव b का बार कितना आएगा, देखिए कौन कौन से दोनों इनपुट्स कैसे दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो सेम के लिए हमने क्या लिखना है, वन, तो हम यहाँ लिखेंगे वन, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ आ जाएगा वन। एंड लास्ट में ये निकाला है हमने a बार b प्लस b बार a, इसको पलटना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे a बार b प्लस b बार a, और इसका इन्वर्टेड फॉर्म यहाँ देखेंगे तो देखिए इसका इन्वर्टेड फॉर्म क्या होगा, वन जीरो जीरो वन। ये दोनों देखिए एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। कौन दोनों, लास्ट वाले दो, लास्ट वाले ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। उतारिए जल्दी से। ये ध्यान रखना, ये जो बोर्ड पे बनाया ये एक्सक्लूसिव नॉर है, जिसमें यहाँ a एक्सक्लूसिव b पे बार आ जाएगा, ऐसे ही जो इसकी वैल्यू होती है a बार b प्लस b बार a, उसके ऊपर भी इन्वर्टेड फॉर्म आएगा। इसका स्टेटमेंट ये वाला याद रखिएगा। ये दो क्वेश्चन थ्योरी के बनते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। उतारिए जल्दी से इसको और अपनी ब्रांच रोल नंबर डालिए। हो गया। तो अभी हमने एक चीज देखी, एक्सक्लूसिव और का क्या मतलब है। देखिए अगर सपोज मैंने एक वैल्यू ली, एक इनपुट लिया x और इसमें प्लस का निशान लगा के ऐसा गोला बनाया, ये कहलाता है एक्सक्लूसिव। और फिर मैंने लिख दिया है y। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है या इसको दूसरे फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे x
वाई बार प्लस एक्स बार वाई। एक इनपुट लिया, उसका इन्वर्टेड फॉर्म दूसरा वाले का, फिर फर्स्ट वाले का इन्वर्टेड फॉर्म और दूसरे का वाई। ये एक्सक्लूसिव बार का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, ये हमें पता चल गया। और ये जो एक्सक्लूसिव होता है इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा बनता है, ये हमें अभी पता चला। ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है, ये फाइनल हमारा एक्सक्लूसिव और नॉर का हमारे पास आउटपुट आया। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हाफ एडर। ठीक है, तो हाफ एडर हम यूज क्यों करते हैं? दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हम हाफ एडर का यूज करते हैं। एक आता है फुल एडर, वो हम क्या करते हैं उसमें तीन बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए हम फुल एडर का यूज करते हैं। हमारे एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, हाफ एडर भी एंड फुल एडर भी। तो हाफ एडर के अंदर दो इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर दो बाइनरी नंबर हैं और दोनों को ऐड करना है तो आउटपुट में दो चीजें आती हैं, एक आता है सम और एक आता है कैरी। ठीक है, तो हाफ एडर के अंदर कितने इनपुट्स होंगे? दो इनपुट्स होंगे और दो आउटपुट होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐड करना देखते हैं। हमने कल बताया था 0 और 1 है, तो अगर इधर सम लिया इधर कैरी लिया तो 0 और 1 में यहां सम में आ जाएगा 1, कैरी पे आएगा 0। ठीक है, अगर 1 0 है मेरे पास और सम और कैरी को लिखना है मुझे, तो सम की जगह आ जाएगा 1, कैरी की जगह आ जाएगा 0। अगर दो जगह 1 है, ध्यान से सुनना, ये फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 और 1 दो बार 1 है और हमको इसको प्लस करना है, तो सम की जगह आएगा 0, कैरी की जगह आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर तीन 1 है, 1 1 1, तीनों को प्लस करना है और एक सम है एक कैरी है, तो कैरी के नीचे भी 1 आएगा और सम के नीचे भी 1 आएगा, जिसमें ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो अभी आपको यूज होंगे। ये वाला फुल एडर में यूज होगा, ये वाला अभी हाफ एडर में यूज होगा। हाफ एडर के अंदर दो इनपुट्स होते हैं एंड दो आउटपुट होते हैं। तो पहले हम टेबल बनाएंगे, उनका आउटपुट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसका डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम हर पेपर में एक क्वेश्चन हाफ एडर फुल एडर का आपको मिलेगा। तो इसमें इनपुट्स हैं, तो कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स हैं। सपोज पहला इनपुट का नाम मैंने लिया x, दूसरे इनपुट का नाम लिया y। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक जो है ये कहलाता है इनपुट साइड, ये इनपुट। अब आउटपुट में मैंने बोला कि दो वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी हैं? आउटपुट में एक होता है सम और एक होता है कैरी। S का मतलब सम से, C का मतलब कैरी, CARRY, कैरी। अब इसकी टेबल बनानी है हमें। हाफ एडर हमें पढ़ रहे हैं, ये इनपुट्स दो हैं। ठीक है, कितने इनपुट्स होंगे? दो हैं, तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले वाले इनपुट्स को लिखने का तरीका देखिए, इधर सभी लोग x को लिखना है तो दो बार 0, दो बार 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ठीक, अब s लिखा है, हमें यहां आउटपुट पे लिखना है, ये वाला आउटपुट है, ये इनपुट साइड, ये वाला आउटपुट साइड। दो अर्थमेटिकल ऑपरेशन में हाफ एडर फुल एडर का यूज किया जाता है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो अर्थमेटिकल परफॉर्म में जब एडिशन करना होता है तब हम हाफ एडर का यूज करते हैं। अब मुझे सम लिखना है, देखिए इधर दोनों को प्लस करना है, 0 0 कितना होगा? 0 0 1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 1, मैंने बताया यहाँ सम में 1, कैरी में 0, 1 0 में यहाँ भी 1 और इधर कैरी में कितना? 0। यहाँ लिखा है 1 1, लास्ट वाला देखिए दोनों 1 है, दोनों 1 को प्लस करना है, तो यहाँ कैरी पे कितना आएगा? 1 आएगा और सम की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हमें इस सम के लिए एक इक्वेशन बनानी है और एक कैरी के लिए एक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम सम की बात करें, सम की इक्वेशन बना रहे हैं। जहां जहां 1 है, जहां भी 1 आया सम में, उसके सामने वाली लाइन को देखिए। सपोज यहां है 1, ये दिख रहा है 1, एक दूसरा 1 यहां दिख रहा है,
ठीक है, तो यहाँ इस 1 के आगे इधर देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। 0 को हम लिख सकते हैं x बार, 1 को हम लिखते हैं y, तो यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो ये x बार y हो गया। दूसरा यहाँ भी 1 है, इसके इधर देखिए पहले प्लस का निशान, सम कर रहे हैं तो प्लस का निशान, इधर देखिए यहाँ क्या है 1 का मतलब क्या हो गया x, और यहाँ क्या है 0 मतलब उसका उल्टा तो क्या हो जाएगा y बार। ठीक है, अभी हमने इन दोनों का एक सॉल्यूशन देखा था, x बार y x बार को हम लिख सकते हैं क्या x एक्सक्लूसिव y, ये हम लिख सकते हैं। हमने इनपुट लिया था x और y, तो इसका जो सम का एक्सप्रेशन आया वो आया x एक्सक्लूसिव y। अब हम कैरी की बात करें, कैरी में हम देखिए कैरी यहाँ है, ये है, इसमें 1 कहां पर है हमें वो देखना है, तो ये है 1, इस 1 के सामने यहाँ देखिए कहां पर है, दोनों जगह क्या क्या दिख रहा है 1 कैरी में, तो हम यहाँ लिखेंगे x और उसके साथ लिख देंगे y, क्योंकि दोनों पे 1 है, यहाँ हमने 1 देखा और x और y में भी 1 है, तो हम लिखेंगे x और y। इसको बनाइए टेबल को। अब टेबल से हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बनाइए जल्दी से इसको। कौन सा है ये एडर, हाफ एडर, इसमें 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। आउटपुट किस फॉर्म में होंगे, सम और कैरी के फॉर्म में होंगे। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 1 + 1 को जब हम 8 करते हैं तो सम में 0, कैरी पे 1, और यही चीज अगर 3 1 होते 1 1 1, तीनों को अगर हमें 8 करना है, सम और कैरी में लिखना है, तो दोनों साइड 1 1 आतेगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, बस इतना आपको ध्यान रखना। इस टेबल को बनाइए जल्दी से। कैरी आई x और y और सम आया x बार y प्लस x y बार, और यहां लिखेंगे x एक्सक्लूसिव y। हो गया। अब हमें इसका डायग्राम बनाना है। ये अपने टेबल बना ली और डायग्राम देखिए। कौन सा एडर है, हाफ एडर। इसमें एक्सक्लूसिव x एक्सक्लूसिव y आया, तो सबसे पहले और गेट एक्सक्लूसिव और गेट बनाएंगे। ये एक्सक्लूसिव r हो गया। और कैरी में हमने लिखा x एंड y, तो हम एक एंड गेट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर इनपुट्स देंगे। इनपुट अपना कौन सा था, x एंड y। यहां जो आउटपुट्स आपको मिला, x एक्सक्लूसिव y, ये सम में मिला आपको, ये सम है। x एक्सक्लूसिव y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x y बार प्लस y x बार, ये इसकी जगह अपन लिख सकते हैं x एक्सक्लूसिव y की जगह। ठीक है, इसके बाद ये वाला सम का था। अब कैरी में ये जो हमें यहां मिल रहा था वो मिला था x y, इसको आप क्या कहते हो, कैरी। ये हम डायग्राम बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए इस y को लेके एक एंड गेट में डालना है, ऐसे ही इस x को ये एंड गेट में डालना है। तो ये हो गया सम के लिए और ये हो गया कैरी के लिए। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कहलाता है हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम।
हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम, जिसमें एक एक्सक्लूसिव और डायग्राम बनेगा, एक एंड गेट बनेगा। एंड गेट क्यों बना? क्योंकि एक्स और वाई को हमें क्या कैरी में मिल रहा है, मल्टीप्लाई करा हुआ मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम एंड गेट का यूज करते हैं। यहाँ हमें मिला एक्स एक्सक्लूसिव वाई, तो एक्सक्लूसिव वाई का एक्स और का जो डायग्राम होता है वो ये होता है, इनपुट हमने एक्स और वाई दिया तो ये मिला सम के लिए और ये मिला कैरी के लिए। ये जो डायग्राम बना इसको हम बोलते हैं हाफ एडर, इसको बोलते हैं हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम। ठीक है, बनाइए। अपने अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर मेंशन करें, ब्रांच एंड रोल नंबर, ब्रांच एंड रोल नंबर। ये हो गया आपका हाफ एडर, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉट। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। अब कल हम जो पढ़ने जाएंगे उसका नाम है फुल एडर। वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। उसमें जो इनपुट्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक्स वाई जेड करके 3 इनपुट्स होंगे और आउटपुट 2 ही रहेंगे। कौन से आउटपुट रहते हैं? तो एक होता है सम और एक होता है कैरी। और जब 3 आउटपुट होते हैं तो उसमें जो इनपुट के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 8 बनते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे? 3 इनपुट्स हैं अगर, तो उसके कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे। तो हम इसमें टेबल बनाएंगे, पहले 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, फिर 1 बार 1, ऐसे टेबल बनाएंगे। फिर उसके अभी हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करके फिर हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे किसमें? फुल एडर में। तो हाफ एडर में हम 2 बिट को ऐड करते हैं और फुल एडर में हम 3 बिट को ऐड करते हैं। तो हाफ एडर छोटे उसमें यूज होता है, फुल एडर जब बड़ा कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें हम फुल एडर का यूज करते हैं। तो उस फुल एडर को करने के लिए कल हम जो पढ़ेंगे उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं के मैप। के मैप, ठीक है, ये बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे लंबी कोई टेबल है, बुलियन एक्सप्रेशन है और उसको सिंपल वे में सॉल्व करना है तो उसको हम सॉल्व करते हैं के मैप से। ठीक है, तो के मैप में सपोज हमारे पास 3 इनपुट्स हैं तो कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे। तो 8 के लिए उस के मैप को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ये आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, कल इसकी जरूरत पड़ेगी अपन। ठीक, यहां पर इधर लिखेंगे बी और सी, इधर लिखेंगे ए। अगर एक्स और वाई समझना है तो एक्स वाई और जेड इस फॉर्म। ठीक है, ये वाला जो है ये सिर्फ एक्स के लिए है, ये वाला जो पूरा कॉलम है ये वाई और जेड के लिए है। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं 0, यहां लिखते हैं 1, मतलब इस x के अगर 2 वैल्यू हैं, कभी 0 कभी 1, तो आपको यहां लिखना है। फिर इसके बाद यहां एक y और z लिखा तो y z में पहला वाला होगा 0 0, दूसरा वाला आता है 0 1, तीसरा वाला आता है 1 1 और अगला यहां पर आएगा 1 0। ये जो सीक्वेंस मैंने बताया इसी सीक्वेंस में आपको वहां रखना है। पहला जब दोनों 0 0 होंगे तो यहाँ जब 1 0 1 1 मतलब y 0 होगा, z 1 है तो यहाँ रखना है। दोनों अगर 1 1 है तो यहाँ पुट करेंगे और यहाँ लास्ट में अगर y 1 है और z 0 है तो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों करते हैं? रखने का तरीका ये है, पहले 0 यहाँ, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ऐसा नहीं 1 2 3 कंटिन्यू नहीं करेंगे। यही सीक्वेंस आपको मुझे बताना है क्योंकि कल ये लगेगा, इसको हम बोलते हैं के मैप। फिर 0 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा 4 5। अब यहाँ 6 नहीं आएगा, 6 इधर आएगा और यहाँ आ जाएगा 7। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो जो 8 होता है 0 से 7 तक, उसमें लास्ट वाले में 1 1 1 आता है। तो यहाँ देखिए जो 7 है, इस 7 पे तीनों 1 मिलेंगे आपको। तीनों 1 कौन कौन से? इस x का भी 1 और ये y और z का भी 1। तो यहाँ पर तीनों 1 1 जब होंगे तब वो 7 पे आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 इधर 3 इधर, फिर 4 5 6 7। ये कौन सा है? जब 3 इनपुट्स हो, 3 इनपुट्स हो। 2 इनपुट्स के लिए अलग होगा, 4 इनपुट्स के लिए अलग होगा। तो फुल एडर में हमको ये K-मैप यूज होता है, जो बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हमें बहुत मदद करता है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशन K-मैप के थ्रू सॉल्व होते हैं। जब 3 इनपुट्स हो, 8 का कॉम्बिनेशन हो, तो रखने का तरीका, इधर 1 को रखेंगे, इधर हम 2 को रखेंगे। फिर पहला वाला 0 0, दूसरा वाला 0 1, अगला 1 1 और फिर 1 0। ये 1 1 नहीं, पहले 0 1 के बाद 1 0 यहाँ आएगा, देन 1 1 यहाँ आएगा। क्या क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ऐसा ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसको हम कहते हैं K-मैप। ये कल आपको लगेगा, इसलिए इसको देख लीजिएगा। मैं भी आज नोट्स में भी इसको डालूंगा K-मैप को। आप लोग तीनों एक्सप्रेशन देखिएगा, 3 इनपुट्स वाला, 2 इनपुट्स वाला और 4 इनपुट वाला। तो आपको 2 और 4 वाला अभी जरूरत नहीं है, अभी ओनली सिर्फ 3 इनपुट्स वाले की जरूरत पड़ेगी, जो फुल एडर में कल यूज होगा। कल जो क्लास लगेगी वो फुल एडर पे होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल एडर। आज एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर एंड हाफ एडर हमने पढ़ा, जिसमें एक्सक्लूसिव आर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जस्ट 5 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।